गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड के प्राइसेस को अगर ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपको किन खबरों पर नज़र रखनी चाहिए, किन खबरों का असर बुलियन मार्केट पे गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप पहले से अंदाज़ा लगा सके कि गोल्ड की चाल आने वाले समय में कैसी रह सकती है। सबसे ज़्यादा असर अगर गोल्ड के मार्केट पे किसी का होता है तो वो है डॉलर का, और डॉलर के बिल्कुल विपरीत चाल सोने की रहती है। डॉलर में अगर मजबूती आएगी तो सोने पर दबाव आएगा, अगर डॉलर में कमज़ोरी आएगी तो सोने में तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गोल्ड पर बड़ा असर होता है वो है मंदी का। ग्लोबल मंदी के दौर में गोल्ड में सबसे ज़्यादा तेज़ी आती है। इसके अलावा युद्ध, वॉर जैसी जब सिचुएशन आती है उस दौरान गोल्ड काफ़ी चलता है। जितना मार्केट में, जितना बाज़ार में डर का माहौल होगा, गोल्ड में उतनी ही ज़्यादा तेज़ी आएगी। मार्केट में, बाज़ार में, देश में, इकॉनमी में जितनी ज़्यादा स्थिरता होगी, शांत स्थिति होगी, गोल्ड नहीं चलेगा। यानी गोल्ड को डर बहुत पसंद है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कई सारे फैक्टर होते हैं। अगर घरेलू बाज़ार में, जैसे भारत में अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है, तो क्योंकि हम हर साल 700 से 800 टन सालाना सोने का इंपोर्ट करते हैं, तो सोना यहाँ पर महंगा ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी उसमें इंक्लूड होने से ये यहाँ पर महंगा दिखता है बाहर के प्राइसेस के मुकाबले। इसके अलावा भी कई सारे आंकड़े, जैसे सेंट्रल बैंकों की बाइंग किस तरह की हो रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, यानी अपने यहाँ रिज़र्व बैंक, यूएस फेड यानी जो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, चाइना का, रूस का, जितने भी बड़ी इकॉनमी हैं वहाँ के सेंट्रल बैंकों की गोल्ड को लेकर किस तरह की ख़रीदारी हो रही है, इसके आंकड़े भी काफ़ी अहम होते हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा जो गोल्ड की कीमतों पर काफ़ी असर डालता है वो ये है कि हेज फंड्स की तरफ से किस तरह की बाइंग आ रही है, क्योंकि हेज फंड्स हमेशा हेजिंग के लिए, अपने जोखिम को कम करने के लिए खरीदारी करते हैं, तो उसका असर भी गोल्ड की कीमतों पर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जिनका गोल्ड पर काफ़ी असर होता है। उसमें एक खबर ये भी है कि यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की है, हाजिर में डिमांड किस तरह की है, ज्वेलरी की बाइंग किस तरह की है। रूरल एरियाज़ के जो रिपोर्ट आते हैं, मॉनसून अगर बेहतर रहने पर रूरल एरियाज़ में डिमांड बढ़ जाती है, लोग सोने में ज़्यादा निवेश करते हैं। सोना ऐसा एक एसेट क्लास है जो आसानी से किसी भी इंसान को आसानी से समझ में आता है। इसलिए आप गांव-गांव में देखिए, शहरों में देखिए, हर किसी की पसंद सोना रहती है। सोना कोई भी निवेश करना चाहता है, वो आसानी से लिक्विड भी है, कहीं भी वो ख़रीद भी सकते हैं, कहीं भी बिक्री भी कर सकते हैं। यही वजह है कि सोने में इन्वेस्टमेंट आसान है, इस वजह से लोगों का रुझान भी ज़्यादा रहता है। इन सब के खबरों के अलावा सरकार की जो पॉलिसी होती है गोल्ड को लेकर, उसका भी काफ़ी असर होता है। साथ ही अगर इकॉनमी कई बार अच्छा करती है तो लोगों की तरफ से भी यहाँ पर बाइंग आती है। एक बाइंग उनके शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए जो खरीदारी आती है हेजिंग के लिए। त्योहारी डिमांड का भी काफ़ी असर होता है, त्योहारों के दौरान भी सोने की डिमांड बढ़ती है। और भारत और चाइना के जो हाजिर के जो मांग के, डिमांड के जो आंकड़े हैं, उसका भी असर गोल्ड पर काफ़ी रहता है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में इन दोनों देशों में काफ़ी अच्छी बाइंग होती है। तो ये सारे आंकड़े आप देख सकते हैं, और जिस तरह के सिनेरियो वहाँ पर बन रहे हैं, इन आंकड़ों से बन रहे हैं, उस हिसाब से गोल्ड की चाल रहती है। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो इन खबरों पर ज़रूर ध्यान रखें।